घर से बाहर निकलते वक्त उसको एक बात बहुत अच्छे से याद रही, चाकू से अपनी उंगलियों के निशान मिटाने की। इस केस से जुड़े हुए हर शख्स ने इस चाकू को देखा है। अब आप ही बताइए कि आप ये कहेंगे कि ये चाकू उस लड़के की फटी हुई जेब से निकलकर रास्ते में कहीं गिर गया, राह चलते हुए अजनबी ने इसे उठाया, लेकर लड़के के घर गया और यूं ही जस्ट फॉर फन उसके बाप के सीने में उतार दिया? जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इट्स पॉसिबल उसकी जेब से चाकू सचमुच कहीं गिर गया और किसी ने एग्जैक्ट सेम चाकू से उसके बाप का कत्ल कर दिया। ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। आप सब जरा गौर से देखिए इस चाकू को। ऐसा चाकू मैंने आज तक नहीं देखा और ना ही उस दुकानदार ने जिसने चाकू उस लड़के को बेचा था, उसी रात को एग्जैक्टली सेम चाकू कोई और इस्तेमाल कर रहा है। Are you not trying to make us accept such an incredible coincidence? I'm not asking anyone to accept anything. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इम्पॉसिबल लगता जरूर है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है। और मैं कहता हूं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है? लेकिन हम लोग तो मानते हैं चाकू ही नहीं। देखिए ये चाकू आपको कहां से मिला? कल रात में यूं ही वॉक कर रहा था, सोचता हुआ चलते चलते उस लड़के के इलाके की तरफ चल पड़ा। वहीं मिला एक छोटी सी दुकान में, सिर्फ 300 रुपए में। आप जानते हैं इस तरह का चाकू खरीदना या बेचना गैर कानूनी है? जी हाँ, मैंने कानून तोड़ दिया। अच्छा सुनो मेरी बात। बोलिए, सुन रहा हूँ। क्या बहुत बड़ा कमाल दिखा रहे हैं आपने। ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं, लेकिन इसे साबित क्या होता है? यही कि ऐसे 10 चाकू हो सकते हैं एक ही जैसे। हाँ हाँ तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही चाकू है, तो उससे क्या हुआ? कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया तुमने क्या? माफ कीजिएगा, जिस इत्तेफाक का बात आप कर रहे हैं वो लाखों में एक बार हो। हाँ सुन लिया। लेकिन पॉसिबल है। पॉसिबल है, लेकिन ऐसा ही हुआ हो ये तो जरूरी नहीं। ओके गाइस, आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं प्लीज। बट इट्स रियली सरप्राइजिंग ना कि एग्जैक्टली सेम चाकू मिल गया। सुनिए, इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है? आपको लगता है कि इससे कुछ साबित हो गया? सरप्राइजिंग। हाँ तो ये बताइए, आपके इस लड़के ने चाकू खरीदा ही क्यों था? उसका कहना था कि जब हाँ मुझे मालूम है उसका क्या कहना है। आपने किसी दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था। सब बकवास। हाँ तो ये बताइए, उसने कब खरीदा था ये चाकू? अपने बाप से पिटने के 1.5 घंटे बाद, और ठीक 3.5 घंटे बाद वही चाकू उसके बाप के सीने के आर पार घुपा हुआ मिलता है। अरे भाई, अपने दोस्त को प्रेजेंट करने के लिए खरीदा था, लेकिन चेक करना चाहता था कि धार कितनी तेज है कि नहीं। अच्छा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी कहिए। ये उन सवालों में से है जो मैं अदालत में पूछना चाहता था। अगर ये चाकू उस लड़के ने अपने बाप का कत्ल करने के लिए खरीदा, तो कत्ल से 2 घंटे पहले अपने दोस्तों को क्यों दिखाया? ये सब बकवास है। उस लड़के ने झूठ बोला है और ये आपको भी मालूम है। शायद उसने झूठ ना बोला हो, शायद सच में उसका चाकू कहीं खो गया हो, शायद सच में वो मूवी देखने गया और किसी ने उसे आते या जाते नहीं देखा क्योंकि वो बिना टिकट चोरी से मूवी देखने गया। क्या यहाँ पे बैठा कोई ऐसा नहीं जो अपने कॉलेज टाइम में बिना टिकट मूवी देखने गया? 1 या 2 बार? माफ कीजिएगा, हमने कभी ऐसा नहीं किया। एक बार भी नहीं। हमारे गांव में थिएटर ही नहीं है साहब। भैया के गांव में थिएटर ही नहीं है। शायद वो मूवी गया, शायद नहीं गया। हो सकता है उसने झूठ बोला हो। आपको क्या लगता है, उसने झूठ बोला? What stupid question is that? Of course उसने झूठ बोला है। क्या आप भी यही सोचते हैं उसने झूठ बोला? You don't have to ask me. मेरा जवाब आप जानते हैं, लड़के ने झूठ बोला है। क्या आप कभी यही सोचते हैं उसने झूठ बोला? मुझे पता नहीं, शायद। रुकिए जरा 1 मिनट। सुनिए मिस्टर, आप हैं कौन? इस लड़के के वकील हैं, उसके रिश्तेदार हैं। फालतू में यहाँ सबका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दिया आपने। आपको नहीं लगता है जूरी रूम में ऐसा ही डिस्कशन होना चाहिए? देखिए मिस्टर, अभी भी हम 11 लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनका एक ही फैसला है कि लड़का कसूरवार है। अरे बॉस, आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप इसी तरह अपने जिद पे अड़े रहना चाहते हैं कि हम जूरी हो और उस लड़के का केस वापस ओपन हो? अरे ऐसे तो कभी फैसला नहीं हो पाएगा। शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे बॉस, तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? रात भर ऐसे ही बैठे रहे यहाँ पे? हमारे लिए तो सिर्फ एक रात होगी, लड़के की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। माँ कसम, भाई लोग, किसी के पास ताश की गड्डी है क्या? ताश की गड्डी? आई नीड अ गेम ऑफ पेशेंस नाउ। ऐसे टाइम पे कैसे मजाक कर सकते हैं? Listen, I don't understand the point in discussing the
लड़के को अपने बाप का खून करते हुए किसी ने देखा है? What else do you want? Listen, I have got 3 boutiques to run and I think I'm wasting my time here. So जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए और छुट्टी दे दीजिए सबको। माफ कीजिएगा, चाकू का बात बहुत अहमियत रखता है इस केस में। सरकारी वकील ने पूरा एक दिन खर्च कर दिया था सिर्फ इसी बात पर। सरकारी वकील? अरे सरकारी वकील चीज क्या है? ये क्या बात हुई? अगर आप वकील के बारे में ऐसे बात करते हो चुका है फैसला, इस तरह थोड़ी ना बात होती प्लीज है। गाइस, कैन यू प्लीज स्टिक टू द केस? मुद्दे से बाहर जाकर हम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब हमें कुछ ना कुछ फैसला लेना ही होगा। हाँ, कोई एक फैसला तो होना ही देख, चाहिए। किस तरह का आदमी है ये? अरे आप क्या करना चाहते हैं? एक आप ही हैं जो बिना वजह मुद्दा पकड़ कर बैठे हैं। Obviously, you don't think the boy is guilty. I have a doubt. कुछ तो गलत है। लेकिन अब तक आपने एक भी ऐसा एविडेंस नहीं बताया जिससे हम आपको डाउट समझ सके। जैसे कि वो बूढ़ा, उसने सुना है, उसने लड़के को चिल्लाते हुए सुना हाँ है। हाँ, और रेलवे लाइन के पार रहने वाली औरत ने उसे देखा है। और लड़के ने चाकू खरीदा था, ये कोर्ट में साबित हो चुका है। लेकिन वो फिल्म देखने गया था, यह अभी तक साबित नहीं हुआ है। उसी रात बाप और बेटे में झगड़ा भी हुआ था। अब तक के इसके रिकॉर्ड से जाहिर है कि वो एक गुस्सैल वॉलेंट टाइप का लड़का है। हाँ, वो अलग बात है कि इससे कुछ साबित नहीं होता। It is an important Yes, point. it is. All right. आप सब लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है। मेरे ख्याल से वोटिंग एक बार फिर से की जाए। मैं हिस्सा नहीं लूंगा। आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। सिर्फ आप 11 लोग वोट करेंगे, लेकिन वोटिंग सीक्रेट होगी। अगर इस बार भी कसूरवार के पक्ष में 11 वोट आते हैं तो मैं अकेला स्टैंड नहीं रखूंगा और हम सब लोग अभी इसी वक्त गिल्टी का फैसला लेकर कोर्ट के पास चले चलते हैं। लेकिन अगर उसमें से एक भी वोट बेकसूर के लिए आता है तो हम सबको यहीं बैठना होगा और बातचीत करनी होगी। बोलिए। I think it's fair. पहली बार आपने अकल की बात की है। हाँ, यही उचित है। Is everyone agree? हाँ, ठीक है, कर लेते हैं यार। कसूरवार, 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 कसूरवार। 6 हो गए, 6 हो गए। प्लीज प्लीज। कसूरवार, 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 बेकसूर, क्या कसूरवार, क्या दिखा दिया ना किसी ने अपना हरामीपन। Who is that? I think we have a right to know. किसने किया? किस गधे ने अपना वोट चेंज किया? ये मैं आपको नहीं बता सकती। ये वोटिंग सीक्रेट थी। सीक्रेट? क्या मतलब है सीक्रेट? मुझे मालूम है कौन है वो। वाह 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 वाह, क्या बहुत बड़ा कमाल दिखा दिया आपने, हैं? सबसे पहले आपने हम लोगों के साथ मिलकर कसूरवार का वोट दे दिया और उसके बाद अचानक एक बहुत बड़े ज्ञानी महान समाज सुधार की बात सुनकर कि ये लड़का कितना गरीब है, कितना दुखी है, ये बेचारे को मजबूर होकर कैसे बनना पड़ा। आपका दिल रो उठा है, आपका हृदय परिवर्तन हो गया और अचानक आपने अपना फैसला बदल दिया। अरे हम होती है दोगलेपन की भी। तुम औरत हो या इसके समाज सुधार फंड में जाके चंदा क्यों नहीं दे देती तुम? आप मुझसे से बात नहीं कर सकते सर। प्लीज क्या आपके अपने को समझना क्या है? इसे क्या हक है मुझसे से बात करने का? प्लीज इसे क्या हक है? प्लीज बैठ जाइए, शांत हो जाइए। किसी को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा? बिल्कुल आएगा गुस्सा। यहाँ हम एक कातिल को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कि वो लायक है और अचानक यहाँ पर किसी का भाषण शुरू हो जाता है सरासर और हम सबको सुनना भी पड़ रहा है, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? चलिए छोड़िए अरे क्या छोड़िए, यहाँ एक कातिल को छोड़ने की साजिश की जा रही है जो कल सड़कों पर आवारा घूमता हुआ दिखाई देगा। मैं तो कहता हूँ उसका चाकू से वापस कर देते हैं ताकि उसे कोई परेशानी ना हो, है? उसका काम और भी आसान हो जाए। ये चिल्लाना बंद कीजिए।
और चलिए बैठिए अपनी जगह पे, चलिए। Does anyone has anything constructive to say? जी माफ कीजिएगा, हम कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, हमारे देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जैसा कि आप जानते हैं, हर इंसान को, फिर वो चाहे उत्तर का हो या दक्षिण का हो या देश में किसी भी कोने से हो, उसको अपना राय रखने का हक है। यह हक उसको संविधान देता है। आप क्या कहना चाहते हैं? लड़का बेकसूर है? नहीं, इस मामले में आपके साथ है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जैसा कि हमारे गांव में भी होता है। ओ भैया, आप अपना गांव खेड़ा बंद कीजिए और बैठ जाइए। आपने अपना वोट क्यों बदला? हाँ बताइए, क्यों बदला? मैं भी जानना चाहूंगा। आपको कैसे पता कि मैंने अपना वोट बदला है? अरे मुझे पता है आपने बदला है, अब बताइए क्यों बदला? उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है मिस्टर। वोट इन्होंने नहीं, मैंने चेंज किया। देखिए, क्या आप इसकी वजह नहीं जानना चाहेंगे? नहीं, प्लीज रहने दीजिए, मैं नहीं जानना चाहूंगा इसकी वजह। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगी आपको इसकी वजह। क्या हमें इनकी बात भी सुननी पड़ेगी? प्लीज, वो कुछ कहना चाह रही है। जी शुक्रिया। ये साहब हम सबके खिलाफ अकेले खड़े हुए हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि लड़का बेकसूर है, लेकिन ये शायद अब भी पूरी तरह से सहमत नहीं है। इन्हें कहीं कोई शक नजर आ रहा है। मुझे लगता है इतने सारे लोगों के खिलाफ अकेले खड़े होना, सबकी शिकायती नजरों का सामना करना, ये कोई आसान काम नहीं है, भले ही किसी अच्छे काम के लिए किया हो। मैं इनके मकसद, इन्होंने एक जुआ खेला है एक सहारे की तलाश में, जो मैंने इन्हें दिया। मैं इनके मकसद का आदर करती हूँ। मेरी नजर में लड़का शायद अब भी कसूरवार है, लेकिन मैं कुछ और बातें भी जानना चाहूंगी। तो फिलहाल वोट है 10 के मुकाबले तो रुकिए, मेरी बात तक खत्म नहीं हुई है, रुकिए। वो आपकी आवाज नहीं सुन सकते या शायद सुनना नहीं चाहते। ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर इनका भाषण खत्म हो गया हो तो क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? अभी वो अंदर है। आई थिंक बेटर वी टेक अ ब्रेक। मुझे अगर थोड़ा सा भी शक होता तो मैं बेकसूर को वोट दे देता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो सोच क्या रहे हैं। मुझे भी, ये तो बिल्कुल बाल की खाल निकालने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। You know it is that one juror that is holding it out. बट वो भी समझ जाएंगे, समझा लेंगे। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, फंडामेंटली वो काफी फेयर और सेंसिबल लगते हैं। हाँ शायद। मगर कुछ भी हो, अब तक उन्होंने एक भी ऐसा एविडेंस नहीं बताया जिससे साबित हो सके कि लड़का बेकसूर है। आई थिंक वो काफी डिफिकल्ट होगा। Yes, it is. And what does guilty beyond reasonable doubt really means? हाँ, और कौन सा रीजनेबल डाउट? Exactly. जब लोगों की जिंदगी का सवाल हो तो ऐसा रीजनेबल डाउट किस काम का? You have got to have lawyer or order. कहीं तो एक स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, नहीं तो हर एक जन दूसरे जन को चाकू मारता फिरेगा यहाँ पर। नो डाउट अबाउट दैट। You know, एक नहीं मगर 2 लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि लड़का बेकसूर है। And I just wonder why. मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी सुनने में आया है कि इनोसेंट लोगों को भी जेल हुई है, और कभी तो फांसी भी, और सालों बाद पता चलता है कि वो सच में इनोसेंट थे। Right. And what about on the other hand? कुछ खूनी ज्यूरी की गलती की वजह से बच जाते हैं और फिर समाज में वापस आजाद घूमते हैं। You know, ऐसे लोग कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर बच जाते हैं और खून करने के लिए आजाद हो जाते हैं। सुनिए मिस, मैं वो वहाँ थोड़ा एक्साइट हो गया था। वो क्या है कि मुझे इन कातिलों से सख्त नफरत है, बस इस वजह से। वैसे मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। ओ प्लीज, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाय, नाइस बंच ऑफ गाइस, isn't it? Same as any, I guess. That loud mouth अपने लड़के के बारे में कैसे बात कर रहा था? Oh boy, so embarrassing, you know. Gosh, what a murderous day.
Do you think हमें और टाइम लगेगा? मुझे पता नहीं, I don't know. That boy is guilty. There's no doubt about it. Don't get me wrong. लेकिन अभी तक तो हमें डिसीजन लेके घर होना चाहिए था. Do you really think that the boy is innocent? मैं कुछ कह नहीं सकता, शायद you are wasting your time. No? अगर आप उस लड़के की जगह पे होती तो क्या करती? Just think about it. सोचने के ही तो पैसे मिलते हैं. Suppose you talk us out of this. मान लीजिए कि आप हम सब लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि लड़का बेकसूर है, लेकिन अगर सच में उसने अपने बाप का खून किया होगा तो just think about it. ओके गाइस, आइए अब हमें शुरू करना चाहिए. हाँ, बहुत देर होती जा रही है. Who would like to start? मेरा मेरे ख्याल से, सॉरी मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता. नहीं, नो प्रॉब्लम, आप कहिए जो आपको कहना है. वेल, एक्चुअली मेरा एक ही पॉइंट है. लड़के के पास अपने बाप का कत्ल करने का मोटिव है, पिटाई वगैरह का. लेकिन अगर मान ले लड़के ने कत्ल नहीं करा तो किसने करा, क्यों करा, किसी के पास क्या मोटिव हो सकता है कत्ल करने का? कोई यूं ही बिना वजह किसी का कत्ल करने नहीं पहुंचता, सिवाय किसी पागल के. यू नो व्हाट आई मीन. हम लोग यहाँ सिर्फ इस बात का फैसला करने के लिए बैठे हैं कि उस लड़के ने वो कत्ल किया है कि नहीं किया है, किसी और ने किया है, क्यों किया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं. ये जानना पुलिस का काम है. बट दिस जेंटलमैन हैज अ वैलिड पॉइंट. लड़के के बाप का कत्ल हुआ है, अगर लड़के ने नहीं किया तो किसने किया है? कटप्पा ने किया होगा. क्यों? अब इसका भी पार्ट 2 निकलेगा क्या? मुझे नहीं लगता इस किस्म के घटिया मजाक की कोई जरूरत है. अगर आप लोगों के पास बात करने के लिए जोक्स के अलावा कुछ नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप प्लीज शांत रहिए और सुनिए. जी माफ कीजिएगा, मैं तो यूं ही जरा सा माहौल हल्का कर रहा था. वैसे आई एम सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू. हाँ, तो शायद आप बता सके कि लड़के के बाप का कत्ल किसने किया. मुझे मालूम नहीं, लेकिन लड़के का बाप सही मायने में कोई अच्छा आदमी, आई मीन कोई संत नहीं था. वो एक बार उसे जेल हुई थी. उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी और ज्यादातर वो हारता था. शराब बहुत पीता था और पीकर लड़ाई झगड़ा भी बहुत करता था. एक बार उसका झगड़ा किसी प्रोस्टिट्यूट को लेकर हुआ जिसमें उसने किसी का हाथ तोड़ दिया. इन शॉर्ट वो एक बहुत ही घटिया और सन की किस्म का इंसान था जिसने जिंदगी में कभी भी कहीं भी 6 महीने से ज्यादा काम नहीं किया. उसका खून करने वाला उनमें से कोई भी हो सकता है जो उसके साथ कभी जेल में थे या जिनका उसके साथ कभी कोई झगड़ा हुआ, औरत को लेके, शराब को लेके, जुए को लेके, कोई भी हो सकता है. What the hell is this? हमें पता है इसका बाप किस टाइप का आदमी है. अब उसकी स्टोरी क्यों सुना रहे हैं? मैं सुना नहीं रहा हूं, मुझसे सवाल किया गया, उसी का जवाब दे रहा हूं. इनसे डायरेक्ट सवाल किया था. डायरेक्ट इन्होंने. यहाँ पर तो हर आदमी वकील बना हुआ है. अच्छा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए. वो बूढ़ा जो नीचे रहता है, उसने इस लड़के की गुस्से भरी चीख सुनी, मैं मार डालूंगा तुझे. उसके ठीक 1 सेकंड बाद उसने धम से किसी के फर्श पर गिरने की आवाज सुनी. उसके ठीक 15 सेकंड बाद उसने उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर बाहर भागते हुए देखा. इस सब का क्या मतलब निकालेंगे आप? आई हैव अ डाउट. कोई भी घर की सीलिंग के थ्रू ऊपर से आने वाली आवाज कैसे पहचान सकता है? देखिए, उसने सीलिंग के थ्रू नहीं सुनी. उसकी खिड़की खुली थी, ऊपर के कमरे की खिड़की खुली थी. अरे उस दिन बहुत गर्मी थी. कुछ याद आया आपको? बिल्कुल. बुढ़े ने लड़के के बाप के गिरने की आवाज सुनी. उसके 15 सेकंड बाद लड़के को भागते हुए देखा. बिल्कुल. बुढ़े ने लड़के को भागते हुए देखा. Has he gone mad? और उस औरत को भी ना भूलिए. She looked right through the window and saw the boy stabbing his father. Is it not enough for you? No, it's not enough for me. अरे हद हो गई यार, लगता है किसी डेड फोन पे बात कर रहे हैं. एक मिनट. उस औरत ने उस लड़के को बाप का कत्ल करते हुए देखा था, एक गुजरती हुई ट्रेन की खिड़कियों से. ट्रेन में 9 डब्बे थे और आखिरी 2 डब्बों की खिड़कियों से उसने लड़के को बाप का कत्ल करते हुए देखा था. उसे इतनी छोटी छोटी मामूली बातें याद रही. नाउ एटलीस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू आर्ग्यूइंग अबाउट. बताइए, इस बारे में क्या कहना है आपका? पता नहीं मुझे, पर कुछ जम नहीं रहा है. ठीक है, जब जम जाए तो बता दीजिएगा. हाँ, अरे जरा पेंसिल लीजिए. हाँ, लीजिए. चलिए, ये रहा मेरा एक. Perfect. I like it. क्या कोई बता सकता है कि एक औसत रफ्तार से चलती हुई लोकल ट्रेन को किसी खास पोर्ट के? Fantastic. अरे क्या मतलब ये? वापस दीजिए. यहाँ कोई बच्चों का खेल नहीं हो रहा है, एक लड़के की जिंदगी का सवाल है. आप अपने आप को समझते क्या है? यहाँ कोई मजाक हो रहा है? प्लीज शांत हो जाइए और चलिए बैठे. अरे छोड़िए, ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? मुझे यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं अरे चाहिए. तेरा हिम्मत तो देखिए इसकी. एक झापड़ मारूंगा सब अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, समझे तुम? अरे चलिए, हो गई बात खत्म. अरे क्या बात खत्म हो गई? माफी मांगो इनसे.
ऑल राइट सर, मान ली माफी। प्लीज बैठ जाइए, उनकी बात सुन ले अब। ओके, तो क्या कोई बता सकता है कि एक औसत रफ्तार से चलने वाली लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लगता है? अब इससे क्या होगा? गेस कीजिए। मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं, यही कोई 10 या 12 सेकेंड। अब ये क्या नया तमाशा है? आपका अंदाजा काफी सही है। एनीवन एल्स? Oh, now what is this guessing game for? I think 15 seconds. अच्छा चलिए 15 सेकंड मान लेते हैं। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट, आप कहना क्या चाहते हैं? 9 डिब्बे वाली एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का वक्त लगता है। अब मान लीजिए कि ये खास पॉइंट उस कमरे की वो खिड़की है जहां वो बूढ़ा रहता है और जहां वो खून हुआ। ये जगह हम सबने देखी है, राइट? ओके, तो क्या आप में से कभी कोई रेलवे लाइन के नजदीक रहा है? हाँ, हम लोग रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे। तो मेरे कैसा बाबा था? रेलवे में। तो कैसा था वहां? मतलब कुछ शोर वगैरह होता था उधर? हाँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े दिनों में आदत पड़ जाती है। मैं भी रेलवे लाइन के नजदीक रह चुका हूँ। जब ट्रेन गुजरती है और कमरे की खिड़की खुली होती है तो इतना जबरदस्त नॉइज होता है कि बर्दाश्त करते नहीं बनता। अरे अपनी आवाज खुद को सुनाई नहीं देती, खुद को। अच्छा ठीक है, नहीं सुनाई देती, लेकिन इसका मतलब क्या है? बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप दो गवाहियों को एक साथ जोड़ के देखेंगे तो कुछ अलग लगेगा। पहली गवाही उस बूढ़े की जो नीचे रहता है, उसका कहना है कि उसने लड़के की आवाज, मैं मार डालूंगा तुझे, ये सुनी, और उसके 1 सेकंड के बाद किसी के फर्श पे गिरने की आवाज भी सुनी। ठीक? दूसरी गवाही उस औरत की जो रेलवे लाइन के उस पार रहती है, उसका दावा है कि उसने एक गुजरती हुई रेलगाड़ी के आखिरी 2 डिब्बों की खिड़कियों के थ्रू ये कत्ल की वारदात होते हुए देखी। आखिरी 2 डिब्बे। So what are you giving us here? अभी हम सबने मान लिया कि एक लोकल ट्रेन को किसी खास पॉइंट से गुजरने में 15 सेकंड का वक्त लगता है। अब क्योंकि उस औरत ने वारदात ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों के थ्रू देखी, तो हम ये मान सकते हैं कि जिस वक्त ट्रेन वहां से गुजरी उसी वक्त लड़के का बाप फर्श पे गिरा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्श पे गिरने के पहले अप्रोक्सीमेटली 10-12 सेकंड वो लोकल ट्रेन जबरदस्त शोर करती हुई उस बूढ़े की खिड़की के नजदीक से गुजरी और इस ट्रेन के शोर में उसने लड़के की आवाज सुन ली। जी हाँ। आपको वाकई में लगता है कुछ सुनाई दिया होगा? क्या नॉनसेंस है, बिल्कुल सुनाई दिया होगा। एक गुजरती हुई ट्रेन के शोर में? जी हाँ, उस बूढ़े का कहना है कि उस लड़के ने चीख कर कहा था, चीख कर। अगर उसने कुछ सुना भी होगा तो ट्रेन के शोर में आवाज पहचानी नहीं होगी। अरे ये क्या बात है? ये तो बिल्कुल बाल की खाल निकालने वाली बात है। क्या 1-1 सेकंड की बात की जा रही है? कोई भी इतना शोर नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से जो गवाही किसी को फांसी के तख्ते पे पहुंचा सकती है, उसे इतना श्योर और एक्यूरेट होना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता उस बूढ़े ने कुछ भी सुना होगा। मेरा भी यही ख्याल है, इतने शोर में उसको कहाँ सुनाई देगा? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे इनकी बात बिल्कुल सही लगती है। देखिए, क्या पागल हो गए आप लोग? वो बूढ़ा वो झूठ क्यों बोलेगा? मतलब उसे क्या हासिल हो जाएगा? Attention, शायद। वाह, आपके मुंह से तो जैसे हर वक्त गीता बहती है। लिख कर भेज के नहीं देती गोरखपुर गीता प्रेस वालों को? अच्छे खासे वैसे मिल जाएंगे आपको। सुनिए मिस्टर, आप उनसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हैं? जो औरतों और बुजुर्गों से इस तरीके से बात करता है, पता है ना उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आप तो लगाइए मुझे। शो सम रिस्पेक्ट। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। आप बोलिए मैम, जो भी बोलना चाहती हैं। आपको क्यों लगता है कि बूढ़े ने झूठ बोला होगा? इसलिए कि मैं अदालत में उसे बहुत गौर से देख रही थी। उसने एक फटा हुआ कोट पहना था जिसकी सिलाई यहाँ से निकली हुई थी। अब गौर किया होगा आप लोगों ने, वो बहुत बूढ़ा था और बहुत धीरे धीरे चल के अदालत में आके खड़ा हुआ। उसका बायां पैर ठीक नहीं था, जिसे वो थोड़ा घसीट कर चल रहा था और शर्मिंदगी की वजह से उसे छुपाने की कोशिश भी कर रहा था। मुझे लगता है आप सबसे ज्यादा मैं उसे अच्छी तरह से जान सकती हूँ। वो एक मामूली, डरा हुआ, गुमनाम, सहमा हुआ आदमी है जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं रहा, जिसे कभी किसी ने नहीं जाना, जिसका नाम कभी किसी अखबार में नहीं छपा, जिसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं होता। इतनी उम्र बीत जाने के बाद कोई सलाह मांगने नहीं आता। किसी के नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं। इस तरह के आदमी के दिल में एक हसरत होती है, एक तमन्ना होती है कि जिंदगी में एक बार, कम से कम एक बार तो उसकी बात सुनी जाए और उसे अहमियत दी जाए।
अगर ऐसा मौका मिले तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसे यूं ही हाथ से निकल जाने दे। क्या समझे आप? एक मिनट, आर यू ट्राइंग टू से कि बुढ़े ने झूठ इसलिए बोला ताकि उसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल जाए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहती कि बुढ़े ने जानबूझकर झूठ बोला होगा, लेकिन उसने खुद को ये एहसास दिलाया कि जो आवाज उसने सुनी वो सुनिए, क्या आप भी इस वक्त वही नहीं कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस हासिल करने की कोशिश। आई थिंक हमें बच्चों जैसा बिहेवियर बंद करना चाहिए। इस तरह के पर्सनल कमेंट्स से हमें कोई फायदा नहीं है। सही कह रहे हैं। तो मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगा जी। अभी हम ये साबित कर चुके हैं कि उस बूढ़े ने मैं मार डालूंगा तुझे, ये What are नहीं you सुना। saying? साबित कुछ नहीं हुआ है। ओके ठीक है, अगर हम ये मान भी लेते हैं कि उस बूढ़े ने मैं मार डालूंगा तुझे ये सुना, तब भी ये इतनी आम सी बात है जिसे हम रोज मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर कल तुम मिलने नहीं आई तो मैं मार डालूंगा तुम्हें स्वीट हार्ट, या फिर कि देखो बंटी अगर तुमने दोबारा की तो मैं मार डालूंगा तुम्हें, या जैसे कि कम ऑन धोनी किल। इस तरह की बातें रोज हमारे मुंह से निकलती हैं, बट वी डोंट मीन इट। हमारा मतलब सचमुच मार डालने से नहीं होता। सुनिए मिस्टर, उस लड़के ने मैं मार डालूंगा तुझे ये बात पूरे ताकत से, गुस्से में और चीख कर कही थी। जी, ऐसे ही बताया गया था हमें। जब भी कोई इस तरह से बात कहता है चीख कर, उसका वही मतलब होता है, समझे आप? अच्छा आप एक बात बताइए, क्या आपको वाकई लगता है कि वो लड़का इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो इस तरह से चिल्लाए और सारे मोहल्ले को पता चल जाए? मुझे तो वो काफी समझदार लगा। समझदार? वो साला अनपढ़ गवार, he don't even speak good हिंदी। He doesn't even speak good Hindi. Are you trying to teach me? माफ कीजिए, मैं अपना वोट बदलना चाहती हूँ। बेकसूर। क्या आप सोच समझ के कर रही हैं? जी हाँ, मैं सोच समझ कर ही कह रही हूँ। सुनिए मैडम, अब किस बेसिस पे अपना वोट चेंज कर रही है? इन साहब की मनोरंजक कहानियों पर? अरे इन्हें तो चाहिए अपनी मनोरंजक कहानियां डायमंड कॉमिक्स वालों को दे दे, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अरे सारे सबूत आपके सामने खंभों की तरह खड़े। यहाँ तक कि हर एक आदमी का मानना है कि लड़के ने बाप को चाकू मारा। उसका अपना वकील भी कोर्ट में शुरू से आखिर तक चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि इस केस में जरा भी दम नहीं है। उसका अपना वकील, क्या तब भी आपके समझ में कुछ नहीं आया? कभी कभी खंभों की तरह दिखने वाले सबूत भी गलत साबित होते हैं। मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूं, इनसे बात कर रहा हूं। बोलिए। हाँ, उस लड़के का एक वकील था ना, लड़के का केस उसने लड़ा था, आपने नहीं, तो आप इसका बारे में इतना क्यों तड़प रहे हैं? वकील भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती है। अरे मैं इनसे बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। अजीब आदमी है ये। ये वकील कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया था। तो उससे क्या होता है? उससे काफी कुछ हो सकता है। ये केस उसने खुद नहीं लिया था। इस केस में उसके लिए कुछ भी नहीं था, नाम नहीं था, पैसा नहीं था, अरे यहाँ तक कि जीतने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। एक नए यंग वकील के लिए इस केस में कुछ भी एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग नहीं था। इनफैक्ट केस मजबूती से लड़ने के लिए एक वकील को अपने क्लाइंट पे विश्वास होना चाहिए, और ये विश्वास जैसा आप खुद बता चुके हैं उसे उस लड़के पे नहीं था। अरे नहीं था और हो भी नहीं सकता सिवाय आपके। अरे हद होती है यार पागलपन की। आप पता नहीं मदारी की तरह कहां से चीजें निकाल रहे हैं। किस बात का यकीन करें हम? अगर कल मैरी कॉम और इन मैडम के बीच में बॉक्सिंग का मैच हो जाए तो आप कहेंगे कि ये मैडम जीतेगी? माफ कीजिएगा मुझे। अरे यार कितना टाइम हो रहा है, जल्दी करो। माफ कीजिए, ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हम डिस्कस करना चाहेंगे। और पॉइंट्स? जी हाँ, कुछ सवाल है हमारे दिमाग में जिसका जवाब हम जानना चाहेंगे, प्लीज। जी दरअसल हम सोच रहे थे कि ये कत्ल हुआ है रात को 12:10 पर, जबकि पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया है रात के तकरीबन 3 या 3:30 बजे। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कत्ल वाकई उस लड़के ने किया है तो कत्ल के 3 घंटा बाद वो लड़का लौटकर वापस उसी जगह पे क्यों गया? क्या उसको पकड़े जाने का डर नहीं था? सुनिए, वो इसलिए वापस आया था ताकि उस चाकू को ठिकाने लगा सके। इस तरह से किसी के सीने में चाकू छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है, और खास करके वो लड़का अगर खुद का बाप हो तो बिल्कुल भी नहीं। लड़का इस बात को जानता था कि उसका चाकू कुछ लोग देख चुके हैं और उसे बाद में अदालत में पहचान भी सकते हैं, इसलिए इससे पहले कि वो चाकू पुलिस के हाथ लगे लड़का उसको हासिल करना चाहता था। लेकिन अगर वो ये बात जानता था कि ये चाकू अदालत में पहचान लिया जाएगा तो उसने उसे वहां छोड़ा क्यों? वेल, हो सकता है कि कत्ल के वक्त लड़का इतना घबरा गया हो कि वहां से भाग खड़ा हो, लेकिन हाँ, जब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ तब उसको याद आया होगा कि घबराहट में वो चाकू वही भूला है। एक मिनट,
आपका इस घबराहट वाली बात से क्या मतलब? कत्ल के बाद उस लड़के का दिमाग इतना ठंडा तो था ना कि उसको याद रहे कि चाकू से अपने उंगली का निशान साफ करना है। तो फिर ये घबराहट कहां से शुरू हुआ और कहां पे खत्म? सुनिए, वो इसलिए वापस आया था ताकि उस चाकू को ठिकाने लगा सके। कत्ल का पूरा 3 घंटा बाद? जी हाँ, 3 घंटे बाद। अगर हम वो लड़का होते और हमने अपने बाप का कत्ल किया होता तो हम लौट के उस जगह कभी नहीं जाते। देखिए, आपने तो शुरुआत में वोट दिया है ना, आप हैं किसकी तरफ? माफ कीजिएगा, हम किसी तरफ नहीं है और ना ही किसी के तरफ होने का जरूरत समझते हैं। हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और सच जाने का कोशिश कर रहे हैं, बस। मैडम जी, हम अपना वोट बदल रहे हैं, बेकसूर। क्या 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 हम उस बूढ़े का क्या करें? क्या हम ये मान ले कि वो बूढ़ा कभी बिस्तर से उतरा ही नहीं, उसने दौड़कर दरवाजा खोला ही नहीं, या फिर उसने उस लड़के को सीढ़ियों से उतरकर भागते हुए देखा ही नहीं, और उसने ये सब बातें इसलिए कही कि उसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल जाए, अटेंशन मिल जाए? क्या उस बूढ़े ने ये कहा था कि उसने दौड़कर दरवाजा खोला था? अरे दौड़कर खोला हो, चलकर खोला हो, या फिर नाच कर खोला हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने दरवाजा खोला था बस। मुझे नहीं लगता उस बूढ़े ने दौड़कर दरवाजा खोला होगा। मुझे जहां तक याद है उसने कहा था कि वो दौड़कर सीढ़ियों तक पहुंचा। हो, उसने कहा था कि वो बिस्तर से उठा, दरवाजा खोला, गैलरी पार करके सीढ़ियों तक पहुंचा। क्या इतना काफी नहीं है आपके लिए? नहीं। अच्छा, उसका कमरा गैलरी से कितना दूर था? क्यों, आपको नहीं पता? हमें तो लगा दुनिया की हर चीज आपको पता है। मुझे मालूम नहीं। मैं उस कमरे का नक्शा एक बार फिर से देखना चाहूंगा। मैडम फोरमैन, प्लीज वो नक्शा मंगवाइए। जी। एक काम करते हैं, पूरा केस ही वापस चालू करते हैं, अच्छा रहेगा ना? क्यों भाई, एक आप ही हैं जो हर चीज हमेशा देखना चाहते हैं। जी नहीं, इस बार मैं भी देखना चाहता और मैं चाहता हूं कि हमारा वक्त बर्बाद न किया जाए। एक मिनट, अगर आप वो सारी बातें दोबारा शुरू करना चाहते हैं कि लड़का सिनेमा देखने कब गया, उसके बाप की लाश कहां पर मिली, वगैरह वगैरह, मेरे ख्याल से इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। जी नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बहुत बूढ़ा आदमी जिसके पैर पर पैरालिसिस का असर है, किस तरह से बिस्तर से उठकर लंगड़ाते हुए छड़ी के सहारे गैलरी पार करके सिर्फ 15 सेकंड में सीढ़ी तक पहुंच सकता है? उसने 20 सेकंड कहा था। उसने 15 सेकंड कहा था। उसने 20 सेकंड कहा था। आप बेमतलब इसमें भी झगड़ रहे हैं। उसने 15 सेकंड ही कहा था। अरे उसे क्या पता 15 सेकंड कितने होते हैं? उसने 15 सेकंड भी कहा था, और वो भी काफी दावे के साथ। दावे के साथ? अरे वो एक सखिया है, वो बुढ़ा है, आधी बातें तो उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। कंफ्यूज कैरेक्टर, दावे के साथ वो क्या कहेगा भाई? हैं? उसके किसी बात पे विश्वास कैसे करें? I don't understand what you're trying to say over here. उस बुढ़े ने उस लड़के को भागते हुए देखा है। That's it. जी बिल्कुल, और उसका दावा है कि उसे सीढ़ियों तक पहुंचने में 15 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लगा। अब मान लीजिए कि कत्ल के फौरन बाद कातिल ने भागना शुरू किया, और अगर नहीं किया हो तो? उस बूढ़े का कहना है कि कातिल फौरन भागा था। तो देखिए, ये उस जगह का नक्शा है। अरे ये तमाशा जब खत्म हो जाए ना, तब मुझे उठा देना। तो देखिए, ये वो कमरा है जहां वो बूढ़ा सो रहा था। इसके ऊपर ठीक ऐसा ही कमरा है जहां वो कत्ल हुआ। ये रेलवे लाइन है। वो बूढ़ा यहां अपने बिस्तर पे सो रहा था। बिस्तर से दरवाजे की दूरी है 10 फीट। बिस्तर से दरवाजे की दूरी 10 फीट। इसका मतलब यह हुआ कि वो बूढ़ा अपने बिस्तर से उठा, 10 फीट चला, दरवाजा खोला और गैलरी में आया। गैलरी की लंबाई है 40 फीट। दैट मीन्स उस बूढ़े ने ये 40 फीट का डिस्टेंस कवर करने के बाद उस लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ 15 सेकंड में। 19वीं बार रिपीट हो रही है ये कहानी है। आपको वाकई में लगता है पॉसिबल है? Of course it's possible. इट शुड बी। उसका चाल बहुत धीमा था। उसको कटघरे में खड़ा करने के लिए भी सहारा देना पड़ा था, याद है आपको? आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये बहुत लंबा फासला है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बूढ़े आदमी के लिए जिसके पैर पर पैरालिसिस का असर हो और जो छड़ी के सहारे चलता हो, उसके लिए ये काफी लंबा फासला है। ये क्या बात कर रही हैं आप? लेट्स सी, उसे कितना वक्त लगा होगा? This is not going to prove anything. अगर ये बात इतनी जरूरी थी तो लड़के के वकील ने क्यों नहीं उठाई? शायद उसके दिमाग में ना आई हो। Oh, so you mean उसका वकील इतना उल्लू था कि ये छोटी सी बात उसके दिमाग में नहीं आई? क्या आपके दिमाग में आई थी ये बात? ये क्या कर रहे हैं आप? ओके, तो देखिए, ये 2 कुर्सियां हैं। मान लेते हैं कि बूढ़े का बेड है। अब मैं यहां से 10 फीट नापूंगा, ठीक? ठीक है, ठीक है। और समझ लेते हैं कि एक कदम 2 फीट के बराबर है।
ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, ये क्या नाटक हो रहा है? ऐसे थोड़ी हम दबा सकते हैं। शायद हम देख पाए, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। नौटंकी है ये, बस वक्त की बर्बादी। प्लीज उन्हें करने दीजिए करने मिस्टर। दीजिए। I also think it is unreasonable, but I don't see any harm in doing that. करने दीजिए। तो देखिए, ये 10 फीट है, किसी को कोई इश्यू तो नहीं? अब मैं यहाँ से 40 फीट नापूंगा, गैलरी की लंबाई। मैं यहाँ से वहां तक जाऊंगा और वापस आऊंगा, ओके? This is madness. Why are you wasting our time? आपके हिसाब से इसमें सिर्फ 15 सेकंड का वक्त लगता है। मेरे ख्याल से उतना टाइम हम दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल दे सकते हैं। जरा वो कुर्सी। तो देखिए, किसी के पास घड़ी है जिसमें सेकंड्स मेजर कर सकते हो? हाँ, मेरे पास है। ऑलराइट, तो मैं वहां से उठूंगा, उसके बाद वो 10 फीट का डिस्टेंस कवर करूंगा और फिर ये 40 फीट। तो जब आप शुरू करना चाहें तब अपने पैर से जमीन पे जोर से आवाज कर दीजिए। हम मान लेते हैं कि बूढ़े के फर्श पे गिरने की आवाज है, ओके? और तब से टाइम काउंट करना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं उस बूढ़े की छड़ी यहीं कहीं आसपास पड़ी होगी। सो जा राजकुमारी सो जा। जिंदगी में ऐसी ड्रामेबाजी मैंने पहले कभी नहीं देखी। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। चलो अब शुरू भी करो। अरे, मैं सुई का 12 पे आने का वेट कर रही हूँ। उसने दरवाजा खोला होगा और गैलरी में आया होगा। अरे वो इससे दुगना तेज था। वो इससे भी धीरे चलता था। अगर आप चाहते हैं तो मैं और स्पीड बढ़ाता हूँ। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए प्लीज। बंद करो, ये तमाशा है। स्टॉप। कितना टाइम हुआ? 10, 20, 30, 40 और 48 सेकेंड्स। देख लीजिए। 48 seconds. मेरे ख्याल से जो कुछ हुआ वो इस तरह से हुआ होगा। बूढ़े आदमी ने कुछ देर पहले बाप और बेटे का झगड़ा सुना। उसके बाद बिस्तर पे लेटे हुए उसे ऊपर से किसी के गिरने की आवाज आई और सामने वाली औरत की चीख सुनाई दी। वो अपने बिस्तर से उठा और उसने सीढ़ियों तक पहुंचने की कोशिश की। उसे दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई और उसने मान लिया कि वही लड़का है। आई थिंक दिस इज पॉसिबल। मान लिया। सुनिए, आप सब लोग मेरी बात सुनिए। मैंने जिंदगी में हजारों तरह की बेईमानी देखी है, लेकिन जो कुछ इस कमरे में हो रहा है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं। जब से तुम इस कमरे में आए हो तुमने हम सबको परेशान कर रखा है। अपनी कहानियां सुनाकर गरीबों के बारे में, निचले तबके के बारे में, उनके दुख और दर्द के बारे में। और तुम्हें कुछ थोड़ी सी कामयाबी भी हासिल हो रही है मिस्टर, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका दिल अचानक तो उठा है, अबला किसी औरतों की तरह। लेकिन किसी ख्याल में मत रहना, मैं कोई छोटा पिद्दी जैसा नहीं हूं। तुम्हारी बातों का मुझ पर इतना सा भी असर नहीं होने वाला, समझे तुम? और आप सब लोगों को क्या हो गया? आप लोगों को मालूम नहीं है यह आदमी एक खतरनाक कातिल है। इसे तो फांसी के तख्ते पर होना चाहिए। इसे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे आदमी को हम अपने हाथ से निकल जाने दे रहे हैं। क्या कहा आपने? हाथ से निकल जाने दे रहे? जीने का कोई हक नहीं है? क्या आप उसके जल्लाद हैं? हाँ हूं, बोलो क्या कर लोगे? फिर तो फांसी की रस्सी भी आप अपने ही हाथों से खींचना जी हाँ, ऐसे बदतमीज लड़के के लिए तो मैं फांसी की रस्सी भी खींचने के लिए तैयार हूं। ये क्या करें? मुझे आप पे तरस आता है। मिस्टर, मुझसे नहीं लड़ना, समझे? कैसा होता है वो एहसास जब किसी की फांसी की रस्सी अपने हाथों से खींचने का मन करे? मैं कहता हूं चुप हो जाओ। आप एक सेडिस्ट हैं। जब से इस कमरे में आए किसी इंतकाम की हवस में तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कहता हूं बकवास बंद करो। उस लड़के को फांसी के तख्ते पे देखना चाहते हैं, मगर इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए। शट अप! आप उस लड़के के खून के प्यासे, एक घटिया सोच वाले। अपना मुंह बंद कर कुत्ते! मैं मार दूंगा तुझे! छोड़ दो मुझे, मैं मार दूंगा इसे! छोड़ दो मुझे, मैं मार दूंगा इसे! छोड़ दो मुझे, मैं मार दूंगा इसे! छोड़ दो मुझे! आप सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन आपका मतलब सचमुच मार डालने से नहीं है ना?
Welcome back, all of you. On Sunday, 27th May, Aadhaar for You is organizing charity event for their new project with Lok Biradri Prakalp Hemal Kasa. Aadhaar for You has committed fund of 13,000 euros by June 2019 to build a classroom shade for their school, Sadhana Vidyalay, at Nelgunda village. For details project information, please visit www.aadharforyou.org. Please keep your agenda free on Sunday, 27th May, to meet, greet and listen to the Raymond Magsaysay award-winning couple, Dr. Prakash Amte and Dr. Mandakini Amte. In next couple of days, the event information will be available on the Aadhaar for You website and Facebook page. Thank you, everyone. Once again, a big thanks to our sponsors, Cinecron, World Fashion Apartments, HD Belasting Advice, Tulsi Indian Restaurant, Waharewa Caterers, Mortgage Masters, Flavors of India, and Mr. Vipin Mohrirji. So let's enjoy the second inning of our play. नमस्कार, आप सभी प्रेक्षकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अभिमंच प्रस्तुत करने जा रहा है हिंदी नाटक 12 का तीसरा और अंतिम भाग। इस नाटक की प्रमुख श्रेयावली कुछ इस प्रकार है। मूल लेखन रिग्नाल रोज, दिग्दर्शन प्रसाद सावंत, सहायक दिग्दर्शन मनीषा सोलंकी, प्रकाशयोजना ओम जोशी, ध्वनि संयोजन निशांत लवण और नेपथ्यकार सायली जाधव और निशांत लवण। तो आइए अब देखते हैं हिंदी नाटक 12 का शेष भाग। धन्यवाद। अपना मुंह बंद कर कुत्ते, मैं मारूंगा तुझे, छोड़ दो मुझे, मैं मारूंगा वैसे। आप सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन आपका मतलब सचमुच मार डालने से नहीं है ना? यहाँ सब ठीक तो है? मैंने कुछ आवाजें सुनी। हाँ, यहाँ सब ठीक है। आप इसे ले जा सकते हैं, हमारा काम हो गया है। जी। क्या देख रहे हैं आप लोग? काम कीजिए अपना। बहुत देर होती जा रही है, ये लोग कुछ खाने का इंतजाम करेंगे क्या? मुझे नहीं पता, एटलीस्ट कुछ तो खाने का इंतजाम करना चाहिए। पिज्जा, सैलेड, समथिंग लाइक दैट। माफ कीजिए, ये सब झगड़ा, ये बवाल हमें नहीं समझ में आ रहा कि इस सब का हमको क्या जरूरत है। हम लोगों पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। सरकार ने हमें इज्जत के साथ यहां बुलाया और एक ऐसे आदमी के बारे में फैसला करने कहा है जिससे हमारा कोई जान पहचान नहीं। हमको हमारे फैसले से कोई नफा नुकसान भी नहीं होने वाला, और शायद यही वजह है कि हम लोग अपना बात पे इतना अड़ा हुआ है। उनको चाहिए कि ऐसे ही बना रहे, लेकिन किसी भी सूरत में इस केस को हमें अपना जाति मामला नहीं बनाना चाहिए। शुक्रिया जी। शुक्रिया किस वास्ते? लगता है हम सब लोग भूल गए थे, याद दिलाने के लिए। Well, we are still nowhere. No, we are somewhere or getting there, maybe. Yeah, maybe. Who's got an idea this time? मुझे लगता है एक बार और वोटिंग कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? ओके विक्की, अभी तक का हमारा फैसला है 8 कसूरवार और 4 बेकसूर। देखते हैं अब हमारा क्या फैसला होता है। मैं आपको अपने अपने नंबर से बुलाऊंगी और आप मुझे अपना फैसला बताइए। आई वोट गिल्टी। नंबर 2 नॉट गिल्टी। नंबर 3 कसूरवार। नंबर 4 गिल्टी।
नंबर 5 बेकसूर, नंबर 6 नॉट गिल्टी, नंबर 7 गिल्टी, नंबर 8 बेकसूर, नंबर 9 बेकसूर, नंबर 10 गिल्टी, नंबर 11 बेकसूर, नंबर 12 हाँ गिल्टी गिल्टी। That is 6 to 6. I tell you something. One crime is being committed right in this room. वोट इज 6 to 6। मैं अभी कोर्ट जाकर हम जूरी डिक्लेयर करने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ और बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपने अपना वोट क्यों बदला? और आपने भी। हम 6 लोग यहाँ हैं जिन्हें लगता है कि हम एक कातिल को समाज में फिर से आजाद कर रहे हैं। इमोशंस विल नॉट हेल्प हियर। व्हाई डिड यू चेंज योर वोट? लगता है बूढ़े ने लड़के को भागते हुए नहीं देखा। ऐसा भी लग रहा है कि बूढ़े ने मैं मार डालूंगा तुझे, शायद सुना ही नहीं। What? एक उम्र के बाद अक्सर ऐसा वहम हो सकता है, और अगर मान ले कि लड़के ने चिल्लाकर बोला भी तो जरूरी नहीं है कि कत्ल उसी ने किया हो सकता है कि भाई कोई लड़के को भागते हुए ना देखा हो, या जो भी रीजन रहा हो। बिल्कुल कोई बिना वजह यूं ही किसी का कत्ल करने नहीं पहुंचता। यू नो व्हाट आई मीन? अरे हम जज को जाके बता देते हैं कि हमसे फैसला नहीं हो पाएगा, मेरी जूरस की टीम अपॉइंट करो और फिर वो लड़का और उसकी किस्मत। 6 to 6 मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी किसी एक डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। जी हाँ, और वो भी एक मत से। अरे हम इन्हें कभी नहीं समझा पाएंगे। पहले I ना tell you अकेला guys, we are hung jury. It happens sometimes. नो, वी आर नॉट गोइंग टू बी हंग जूरी। अरे पर हम है अभी इसी वक्त परफेक्ट बैलेंस। हमें अभी जाके कोर्ट को बता देना चाहिए। अगर कहीं कोई शक है तो वो हमें क्यों नहीं दिख रहा है? शक है हमारे जहन में। मुझे लगता है हमें वोट करना चाहिए। What do you mean, what? किस बात पर वोट करना चाहती हैं आप? कि हम हंग जूरी है या नहीं, इस आपका पर। मतलब है yes if we are hung jury and no if we are not। ऐसा ही कुछ। Let's make it a majority vote. Majority wins. So you mean if 7 or more of us vote yes that we are hung jury, then we take it to the judge and tell him that we are hung jury? Right. और अगर 7 या 7 से ज्यादा वोट ना है तो हम हंग जूरी नहीं है, और हमें डिस्कशन कंटिन्यू रखना चाहिए। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे ये गलत है, लेकिन अरे यही सही है बॉस। Anything to end this. क्या सबको मंजूर है? अगर 7 या 7 से ज्यादा वोट हाँ है तो हम हंग जूरी है, और अगर ना है तो हम हंग जूरी नहीं है। हाँ ठीक है। I vote hung jury. Number 2? No. Number 3? Yes. Number 4? Yes. Number 5? No. Number 6? नो। Number 7? Yes. Number 8? No। Number 9? No. Number 10? Yes. Number 11? No. Number 12? Yes. तो हम तो ठीक से ये फैसला भी नहीं कर पाए कि हम हंग जुड़ी है या नहीं। I went along with majority votes on this question. मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और अभी भी। So I would like to change my vote. No, we are not hung jury. मुझे अभी भी लगता है कि लड़का कसूरवार है, beyond any reasonable doubt. मैं कुछ बातें उन लोगों से जानना चाहूंगा जिन्होंने अपना वोट बदला है। Okay, so we are not hung jury and we should continue our discussion. Good. Let's go on. Why did you change your vote? वेल ये काफी श्योर लग रहे हैं और उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स भी रखे हैं,